सभी स्टूडेंट ध्यान दें, यूनिट 2 शुद्ध गति की जूम ऐप पर हम क्लास ऑफ कर रहे हैं। कभी कभी होगी जूम ऐप पर क्लास, कुछ टॉपिक समझाने के लिए अपना जूम ऐप डाउनलोड रखें सभी स्टूडेंट्स। जब भी जूम ऐप पर क्लास होगी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी रेगुलर आपकी यूट्यूब क्लास चलती रहेंगी, इसलिए मैं आपको यूनिट 2 की स्टार्टिंग से ही इसको बना रहा हूँ। देखिए, शुद्ध गति की टॉपिक है विराम। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित न हो रही हो तो वस्तु विराम अवस्था में अथवा स्थिर कहलाती है। कोई भी वस्तु, जैसे ये पेन रखा हुआ है, ठीक है, अभी इसकी कोई चेंज तो नहीं हो रहा ना, ये एक जगह रखा हुआ है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये कहलाएगी स्थिर कहलाएगी। अब देखिए, इस पर हवा लगने से, एकदम पेपर के मूवमेंट होने से पेन हिला, ठीक है, तो उसमें परिवर्तन हुआ तो वो गतिमान कहलाएगी। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही हो तो वस्तु गतिमान कहला रही, कोई गतिमान कहलाती है। कोई भी बाइक है, स्टॉप खड़ी हुई है तो वो विराम कहलाएगी। अगर वो गति कर रही है तो वो गतिमान कहलाएगी। इसी में आता है निर्देश तंत्र। समय के साथ किसी कण की स्थिति व्यक्त करने के लिए घड़ी सहित चयनित निर्देशांक निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं। 3 एक्सिस में चलता है, एक्स वाई जेड। देखिए, इसमें 3 गतियाँ निर्देशांकित की गई हैं विद एग्जाम्पल। पहली है एक विमीय गति। जब समय के साथ वस्तु की स्थिति का एक निर्देशांक बदल रहा हो तब वस्तु की गति एक सरल रेखा के अनुदिश होती है। इस प्रकार की गति को एक विमीय गति अथवा सरल रेखा में गति कहते हैं। इसमें सिर्फ एक निर्देशांक बदलेगा। कितने निर्देशांक? एक निर्देशांक बदलेगा। उदाहरण, सीधे रेलवे ट्रैक पर चलती रेलगाड़ी। रेलवे ट्रैक पर कोई रेलगाड़ी चल रही है, उसका मान सकते हैं। द्विविमीय गति, जब समय के साथ बिंदु समान वस्तु की स्थिति के कोई 2 निर्देशांक, देखिए एक विमीय गति में था एक निर्देशांक, और द्विविमीय गति में कितने निर्देशांक होंगे? 2 निर्देशांक बदल रहे हों तो वस्तु की गति एक समतल में होती है। इस प्रकार की गति को द्विविमीय अथवा समतल में गति कहते हैं। उदाहरण, किसी फर्श पर दौड़ती चींटी। फर्श पर कोई चींटी दौड़ रही हो, द्विविमीय गति कहलाएगी। निर्देशांक त्रिविमीय गति, जब समय के साथ किसी बिंदु समान वस्तु की स्थिति के तीनों निर्देशांक बदले हों, कितने निर्देशांक? तीनों बदल रहे हों तो वस्तु की गति आकाश में होती है। इस प्रकार की गति को त्रिविमीय अथवा आकाश में गति कहते हैं। उदाहरण, उड़ती हुई पतंग, चिड़िया, वायुयान आदि, ठीक है। उड़ती हुई पतंग हो गई, चिड़िया हो गई, वायुयान हो गया, ये सब किसके उदाहरण है बेटा? त्रिविमीय गति के। आपके पास एक विमीय गति हुआ, द्विविमीय गति हुआ, तीसरा त्रिविमीय गति हुआ। एक विमीय गति का उदाहरण सीधे रेलवे ट्रैक पर चलती रेलगाड़ी, द्विविमीय गति का उदाहरण फर्श पर दौड़ती चींटी, त्रिविमीय गति का उदाहरण आपका उड़ती हुई पतंग, चिड़िया, वायुयान आदि। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से स्टडी कर लें, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स का नहीं हुआ वो नोट कर लेंगे। ऐसे मैंने फ़ोटो सेंड कर रखा है इसका, उसको अच्छे से नोट कर लें। मैं एक बार आपको फिर से रीड करा देता हूँ। शुद्ध गति की विराम, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित न हो रही हो तो वस्तु विराम अवस्था में अथवा स्थिर कहलाती है। गतिमान, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही हो तो वस्तु गतिमान कहलाती है। निर्देश तंत्र, समय के साथ किसी कण की स्थिति व्यक्त करने के लिए घड़ी सहित चयनित निर्देशांक निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं। किस दिशा में वो जा सकता है। एक विमीय गति, जब समय के साथ वस्तु की स्थिति का एक निर्देशांक बदल रहा हो तो वस्तु की गति एक सरल रेखा के अनुदिश होती है। इस प्रकार की गति को एक विमीय गति अथवा सरल रेखा में गति कहते हैं। उदाहरण, सीधे रेलवे ट्रैक पर चलती रेलगाड़ी। द्विविमीय गति, जब समय के साथ बिंदु समान वस्तु की स्थिति के कोई 2 निर्देशांक बदल रहे हों तो वस्तु की गति एक समतल में होती है। इस प्रकार की गति को द्विविमीय अथवा समतल में गति कहते हैं। उदाहरण, किसी फर्श पर दौड़ती चींटी। त्रिविमीय गति, जब समय के साथ किसी बिंदु समान वस्तु की स्थिति के तीनों निर्देशांक बदल रहे हों तो वस्तु की गति आकाश में होती है। इस प्रकार की गति को त्रिविमीय अथवा आकाश में गति कहते हैं। उदाहरण, उड़ती हुई पतंग, चिड़िया, वायुयान आदि। तो ये आप अच्छे से स्टडी कर लें बेटा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जूम क्लास एटलीस्ट हफ्ते में एक बार हुआ करेगी, आपको टाइम बता दिया जाया करेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे। गुड लक स्टूडेंट्स। ओके, गुड लक।